पहली रात याद रहेगी, पहले इन अखियों से दर्शन तेरे हो, तेरे मेरे होठों पे मिटे बोल आगे आगे चले, पीछे पीछे भगत कृष्णा, आगे आगे चले तुम, पीछे पीछे भगत कृष्णा। जब भगवान ने ऐसी शरद ऋतु की बंसरी बजाई तो कौन गोपी रह घर में रह सकता है क्या? भगवान की बंसरी बजाए और गोपी घर में रह जाए, ये हो सकता है क्या? इस प्रकार से भगवान ने यमुना के पुलिन पर बैठ करके, चांद आया हुआ है, शरद की पूर्णिमा है, योग माया का आश्रय लेकर के अपनी जब बंसरी बजाई तो जो गोपी जो है अपना गाय दूरती सायंकाल में आधी गाय को छोड़ करके दौड़ के भगवान के रास में सम्मिलित हो गई। कौन नहीं थे? और उसके बाद और जो चूल्हे पर जिसने दूध रखा था और वो दूध जाकर के जो है रखा और भगवान की रास की योग माया का जाकर के आश्रय लिया और बंसरी सुनी तो दूध तो वहीं चूल्हे पर रह गया और वो रास में जाकर के जो है दौड़ गई। तीसरा जो है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, अब छोटे छोटे बच्चे थे वृंदावन में, भगवान ने अपनी बंसरी जब योग माया का आश्रय करके बजाया तो क्या हुआ? जो गोपी अपने नन्हे से बालक को दूध पिला रही थी, बालक को आधा दूध पिलाया और आधा जो है दूध छोड़ करके जो है पिला करके जो है अपने रास में सम्मिलित हो गई। क्या प्रेम है भगवान के प्रति इनका जो है। उसके बाद जो अपना अंजन लगा रही थी, अंजन जानते हो काजल, जो गोपी अपना काजल कर रही थी, आधे आंख पे काजल और जब बंसरी का जाकर के शब्द सुना तो एक पर बिगर आंख के ही जो है काजल लगाए जो है दौड़ गई भगवान के रास में। प्रेम भगवान जो अपना श्रृंगार कर रही थी, साड़ी पहन रही थी, जो है आधी साड़ी पहनी और आधी साड़ी पहन करके ही पहनते पहनते ही दौड़ गई रास में। जो इससे कहते भगवान का प्रेम। जो गोपी जा रही थी उनके पतियों ने उन्हें बंद कर दिया, उनके पतियों ने उन्हें बंद कर दिया। वो बेचारी दरवाजा तोड़ करके रास में सम्मिलित हो गई जो भगवान। बस क्या था, गोपियों के जब वहां पर गए, सब चले गए, घर अकेले रह गए उनके पतिदेव और बच्चे छोटे छोटे। जब भगवान ने देखा कि सारी गोपियां यहां रात्रि समय में यहां कैसे आई, तो भगवान कह रहे गोपियों से जो है रास में, स्वागतम वो महाभाग प्रियंकिं करवाणि वा प्रजस्या नामया कश्चित दुताया गमन का। गोपियों, तुम्हारा स्वागत इस रास में जो है, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं बताओ? ब्रज में कुशल से तो है ना? इस समय तुमने यहाँ आने का कारण बताओ, तुम क्यों आए रात्रि में? यहाँ आने का कारण बताओ। ये रात बड़ी भयानक है, यहां से रात्रि में जीव बहुत गुजरते हैं और आपने मेरे दर्शन कर लेना, ब्रज को लौट जाओ। स्त्रियों को अधिकतर जो है ज्यादा देर रात्रि में नहीं रहना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। अपने घर में रात्रि को मेरे भाई बहन जब आते हो तो दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, सायंकाल में आपकी जो है दरवाजे खुले होने चाहिए। और जो औरत या कोई भी व्यक्ति देहली में बैठता है, ये समझो लक्ष्मी उठ करके चली जाती है। कभी देहली पर मत बैठिए जो है सायंकाल में, बाल फैला करके मत बैठिए, देहली को बंद करके मत रखिए, नहीं तो वहां लक्ष्मी उठ करके जो है वहां काल का वास हो जाता है।
बत्ती बालो, घंटी घड़ियाल बजाओ अपने घरों में जो है। सायंकाल में ये काम करो ना, ये झगड़ा मत करो। कुछ लोगों की आदत है झगड़ा करने की, वही धुंधकारी जैसी बात, धुंधली जैसी। झगड़ा न करे, भोजन न पचे महाराज। नहीं, ऐसा मत करिए, जीवन के लिए घातक है हमारे जीवन। बस क्या था, तो ऐसे समय में, रात्रि के समय में स्त्रियों को अपने घर में ही रहना चाहिए। घंटी घड़ियाल अपने दरवाजे खुले होने चाहिए। और यदि तुम्हें नहीं देख करके तुम्हारे पतिदेव या तुम्हारे पति, पुत्र, भाई, ये सब तुम्हें ढूंढने आ जाएंगे और मुझे बदनाम करेंगे भी। लोगों का काम होता है ना बदनाम करने का। जो लोगों को तो चाहिए ना, थोड़ा सा चाहिए बस, वो इतनी बात लंबी बढ़ा देते हैं। तो ऐसा है, अपने परिवार वालों को घबराहट में डाल करके आप अभी मेरे दर्शन कर ले जाओ। आपने यहां पर यमुना के जल के स्पर्श से, शीतल तथा मंद पवन की गति से हिलते नौ पल्लवों को भी देख लिया, शरद पूर्णिमा भी देख लिया जो है। अब देर मार तो फ्रिज में जाओ और अपनी पत्नियों की सेवा करो। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बछड़े जो हैं, वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। चलो आपका मेरा प्रेम है तो अच्छा बात है, कोई बात नहीं है। अब तुमने मेरे दर्शन कर लिया, मेरे यहाँ पर रहना अनुचित है ज्यादा देर तक जो है। लोग इस बात ज्यादा बनाएंगे फिर। जैसे मैंने आपको गंगा की बात बताई थी, गंगा भी भगवान की कथा सुनने आती थी। लोगों ने शंका कर दी कि व्यास जी का और गंगा जी का प्रेम प्रसंग हो गया, तभी तो 1 बजे आपकी कथा सुनने। हम लोग शंकावान हैं, शंका मत करो। पहले देखो, जांचो, परखो और तब किसी पर उंगली उठाओ। क्या पता उससे गहरे पानी में हम बैठे हैं अभी, जब तो क्या होगा अभी। गलत काम मत करिए मेरे भाई बहन। वही अब तुम यहां से जाओ, पतियों को छोड़ करके यहां क्यों आई आप जो? तब गोपियां कह रही हैं, प्रभु अब हमसे घर जाओ तो कह रहे हैं आप, वो तो ठीक है। उधो मन भये न 10-20, अब चलो 10-20 मन हो गए तो कहीं ना कहीं लगा लेते। मन हो गया है एक, वो तुमने चुरा लिया। अब घर पर जाएंगे, रोटियों के ऊपर रोटियां ही डालेंगे, हम और कुछ नहीं कर सकती हैं। जब मन एक है वो तुमने ले ली, अब हमसे कह रहे घर जाओ, तो घर जाकर के करेंगे क्या? या तो झगड़ा करेंगे फिर आप, और या जो एक काम पर लगे हैं तो लगे रहेंगे आप, दूसरे की सुध नहीं होगी। आपने हमारा मन हरण कर लिया है और फिर हमसे कह रहे घर जाओ, तो हम जाएं कैसे बताओ? या तो आप हमसे ऐसा नहीं कहें, ऐसी अपनी भाषा आपने हमसे क्यों कहा? आपने हमसे बड़े कठोर वचन कह डाले हैं। हे प्रभु, आप तो हमारे हृदयारविंद में बस चुके हैं, हम घर जाने से कोई फायदा नहीं है हमें। क्योंकि जब कृष्ण के प्रेम में हम जाकर के लग गए हैं तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब जो है समझा रहे, फिर भी जाओ। पति की, पुत्र और बंधु बांधवों की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म होता है। जाओ, पर नहीं गई गोपियां। भगवान ने कहा ये नहीं गई तो अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। भगवान ने क्या किया? गोपियों के सामने अंतर्धान हो गई। जो गोपियां भगवान को ढूंढती रह गई गली गलियों में। कहां गए भगवान? मन में विचार आया, सारी गोपियां जो हैं भगवान के विरह में रोने लग गई। रास में जो है गए तो गए कहां भगवान? उनके बिगड़ तो हम रह नहीं सकते हैं। कोई गोपी जो है वृक्ष से पूछ रही, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? इतना वियोग हो गया। कोई सखी बन रही है, कोई कुछ बनना है, कोई कुछ बनना है, और आपस में बात करें, कहीं तुमने हमारे कृष्ण को देखा? इतने पगले हो गए। भगवान के दीवाने जो होते हैं वो यही पागल होते हैं। भगवान अंतर्धान है, गोपियां पागल हो गया और कह रही हैं, हे मेरे कृष्ण,
हे प्रभु जो है आपको प्रणाम है। आप है कहाँ? नहीं तो आप नहीं तो हमारा जीवन ये सब खत्म है सब। तब कह रहे हैं हे प्रभु तुम जहां भी हो दर्शन दो। हम आपको प्रणाम और नतमस्तक करते हैं जो है प्रणाम। आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो जो है। तो कह रहे हैं जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, घायल कर गई जिगर में उतर गई। जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, घायल कर गई जिगर में उतर गई। जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, घायल कर गई जिगर में उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, पागल कर गई जिगर में उतर गई, पागल कर गई जिगर में उतर गई।